दोस्तों, जय मंच क्लास चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नवोदय परीक्षा के लिए साधारण ब्याज के कंसेप्ट और उसके परिभाषाओं को समझाएंगे और उसके बाद 10-15 क्वेश्चन को भी बताएंगे उससे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं कि आपको ये परिभाषा कैसे समझना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में कितने मूल तत्व कहने का मतलब है कि कितने मेन पॉइंट है जो हमको जानना पड़ेगा। उसको जानने के बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों में लाइक्स और साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट को समझिए। सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पॉइंट को ही इंग्लिश में बताया जाएगा ताकि सीबीएसई के बच्चे भी अब इस चीज़ को समझ सकेंगे। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज, सबसे पहले साधारण ब्याज हम किसको बोलते हैं, ये चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन हमको बना तो लेंगे बट समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। चलिए साधारण ब्याज को समझाते हैं कि जब ब्याज का परिकलन का मतलब होता है कि जब ब्याज हमको निकालना होता है तो प्रतिवर्ष मतलब 1 साल मूलधन का मतलब भी आगे बताया जाएगा, मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। ये तो सिर्फ ब्याज का परिभाषा हुआ कि मूलधन आप किसको कहेंगे ये जानेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए इसमें जैसे कि क्वेश्चन है कि 100 रुपया, अगर 100 रुपया हम किसी से उधार लेते हैं और उधार लिया गया राशि को मूलधन बोलते हैं, और 100 रुपया को 1 साल बाद हम 110 रुपया लौटाते हैं तो यानी कि 100 से कितना ज़्यादा लौटाएं, 10 रुपये। तो यही 10 रुपया 1 साल का ब्याज के रूप में माना जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट है मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल नहीं दोस्तों, ये प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल है। तो मूलधन, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। किसी से भी दोस्त से रिश्तेदार से या कहीं से भी अगर किसी से कुछ भी रुपया लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। ठीक है। प्रिंसिपल बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है समय, टाइम। कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो मूलधन है आप जब लेंगे किसी से तो एक निश्चित समय के लिए लेंगे, या ये तो नहीं कि हम अनलिमिटेड समय के लिए लेंगे, हाँ ले लिए तो फिर देंगे ही नहीं। तो एक निश्चित समय 2 साल 3 साल 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 5 मंथ के लिए, जो यानी कि जितने समय के लिए आप मूलधन को लेकर रखते हैं जिसको कर्ज बोलते हैं, वो जितने समय तक रखेंगे उसको आप लोग समय के नाम से जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट की बारी। रेट यानी ब्याज की दर, इंग्लिश में रेट बोलते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर। कहने का मतलब है कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप कुछ राशि लिए 100 रुपया किसी से उधार लिए, ठीक है, और ये 100 रुपया कितने साल के लिए लेते हैं, 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए, यानी कि जितने साल के लिए लेते हैं ये तो टाइम कहा जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि कितने परसेंट के ब्याज, 2% या 3% या 4%, यानी जितना आगे बढ़ता जाएगा। तो यही रेट के नाम से जाना जाता है। सभी लोग आप लोग भाषा में सुनते होंगे कि इतने परसेंट के ब्याज पर रुपया दिया गया है, तो जो परसेंट के रूप में जो बात करता है वो रेट बोलते हैं, ब्याज की दर को बात करते हैं। लेकिन याद रखें कि प्रति 100 रुपया पे ही हम लोग मूल्यांकन करते हैं। 100 रुपया पर अगर हम किसी से ब्याज लेंगे 2% पर, 3% पर, 4% पर, लेकिन यही रुपया अगर 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तो उसके हिसाब से ब्याज निकालेंगे 2% से, 3% से, 4% से, तो ब्याज अलग अलग अमाउंट में आएगा। नेक्स्ट है अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। यहाँ लिखा हुआ मिश्र धन, यानी धन में कुछ मिला हुआ, मिश्रण वाला धन। तो चलिए चलते हैं क्या है, मूलधन तथा ब्याज। अब मूलधन तो पता ही है कि किसी से उधार लिया जाता है और उसी का जो ब्याज हम देते हैं, एक्स्ट्रा जो भी देते हैं वो ब्याज बोलते हैं। उस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, योग मतलब जोड़ देते हैं, तो उसी राशि को हम लोग मिश्र धन कहते हैं।
समझ में आया? जैसे 100 रुपया ब्याज दिए, 110 रुपया दिए, ठीक है, तो वो ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज 10 रुपया हुआ 110 में और 100 रुपया ब्याज हुआ, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे 100 रुपया हम ब्याज रुपया लिए, उसको 110 रुपया दिए, तो यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो ये 10 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो 110 क्या हो जाएगा, मूलधन कहा जाएगा, सॉरी ये मिश्रधन कहा जाएगा, ठीक है, यानी अमाउंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट के रूप में आइए, ये बहुत ही उपयोगी पॉइंट है। अब आया कि ब्याज निकालने का तरीका, यानी कि फॉर्मूला। सब कोई जानते हैं कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसको SI के नाम से जानते हैं। मूलधन यानी P गुने R गुने T, ठीक है। इसको शॉर्ट में SI इजकल टू PRT के नाम से जानते हैं। SI इजकल टू P, ये R इधर कर देंगे तो ताकि हम लोग को बोलने में आसान होता है। PTR कहेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, या PTR भी कर सकते हैं या PRT भी कर सकते हैं। PRT प्रिंसिपल, रेट और टाइम बाई 100, ठीक है। तो ये रहा ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अब ये देखिए कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 और 4। तो हो सकता है कि आपसे कभी ब्याज पूछे, हो सकता है कि आपसे कभी मूलधन पूछे, या समय पूछे, या दर पूछे। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करके फॉर्मूला निकालते हैं और उसके बेस पे ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला को बताएंगे कि कैसे कैसे अब होता है। अगर मूलधन निकालना हो, यानी ये मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन निकालना हो तो 100 गुने SI, SI कहने का मतलब है ब्याज, 100 गुने ब्याज करेंगे बटा रेट और टाइम करेंगे। ये रेट मतलब दर और ये टाइम मतलब समय। ये कहेंगे कि हम इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं कि याद करने में तो ज़्यादा आसानी होता है। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले आप किसी इसको इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। मूलधन निकालने का फॉर्मूला, 100 में जो ब्याज दिया रहेगा, मूलधन निकाल पूछेगा, इसका मतलब कि SI देगा, रेट देगा और टाइम देगा। तो ये तीनों को हम रखेंगे, यानी 100 के साथ SI को जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, और रेट को टाइम से गुना करेंगे तो मूलधन आएगा। अब पूछेगा रेट, तो यानी कि रेट, ये मूलधन यहाँ आ जाएगा, रेट यहाँ चला जाएगा। तो 100 गुने ब्याज, मूलधन गुने समय, ये प्रिंसिपल गुने T, ठीक है, टाइम। अब टाइम पूछेगा तो टाइम यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। तो आइए, टाइम इजकल टू 100 गुने ब्याज बटा P गुने R। आप ये तीनों फार्मूला में ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले पार्ट में हमेशा 100 गुने ब्याज, 100 गुने ब्याज, 100 गुने ब्याज, ये नीचे वाला पार्ट ही आपस में ट्रांसफर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल है कि प्रिंसिपल का फार्मूला 100 गुने ब्याज तो RT, तो अगर R पूछेगा तो P यहाँ चलाएगा, ऊपर का तो कोई चेंजिंग नहीं है। P अगर T पूछ देगा तो R यहाँ चलाएगा। क्लियर है। अब अमाउंट यानी मिश्रधन निकालने का फार्मूला, चूंकि पहले ही बताए हैं कि मूलधन में, पहले ऊपर लिख चुके हैं, आप इसको नोट लिख सकते हैं कि मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रधन। उसी अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और SI मतलब साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ही अगर निकालना हो कब, जब अमाउंट और साधारण ब्याज दिया हो, तीनों यूनिट अगर ये दिया रहेगा तो वो फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन जब प्रिंसिपल, अमाउंट और SI देगा तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है कि जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसमें से ब्याज को निकाल देंगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अगर SI निकालना हो और यही तीनों यूनिट में, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट, टोटल अमाउंट, उसमें से मूलधन निकाल देंगे तो यानी कि मेरा साधारण ब्याज आएगा। तो ये रहा आपका साधारण सा जनरल फार्मूला, जो आप इसको रट के याद रखिए ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। अब हम चलेंगे फार्मूला पे, क्वेश्चन पे सॉल्व करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये था इससे पहले कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार से आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में कुछ भी सेट नहीं होने वाला है। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। ये 500 रुपया, ये रुपया हो गया, यानी कि 500 रुपये का मूलधन। 5% में बताए थे कि जब भी परसेंट की बात करें ऊपर तो रेट हो जाएगा, वार्षिक ब्याज यानी कि
5%, साल भर में 5%, एक साल का 5% बात कर रहा है। तो दर 4 वर्ष का, ठीक है, ये वार्षिक है यानी कि 4 वर्ष में 5%। तो ये 4 वर्ष टाइम हो गया, ठीक है, ये आपका रेट हो गया, ये मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल। तो आपको निकालना है एस आई। हम शॉर्टकट फ्री फॉर्मूला लिखेंगे। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने रेट गुने टाइम और बटा 100, ठीक है, एकदम सीख जाइएगा यहाँ से निकालने का। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। तो अब यहाँ से रखेंगे फॉर्मूला पे, मूलधन 500 गुना रेट कितना है तो 5%, ठीक है, और 4 वर्ष टाइम तो 4 और बटा में 100 बताया गया था। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 पचे 25 और 25 चौका 100, ठीक है, ये 100 रुपया ब्याज आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को 500 रुपये देंगे, 5% से 4 वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ब्याज, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। करा है 14,500 रुपया पर 3 पैसे प्रति रुपए प्रति मास, यानी ये पैसा भी है और प्रति मास यानी प्रत्येक महीना का बात कर रहा है। तो 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 3 पैसे प्रति कर रहा है, ये हो गया 3 पैसे प्रति, ये रेट हो गया, ये आपका मूलधन हो गया, और ये मास मतलब महीना यानी टाइम 3 महीने के लिए रखा है, तो ये समय हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है आपका 14,500 गुना रेट है 3, ठीक है, और टाइम है 3 महीना के लिए, चलिए, बटा 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास बच गया 145 गुने 9, 145 गुने 9, 145 गुने 9, तो 9 बचे 45 का 5 4, 9 चौका 36 और 4 40, 4 हासिल हुआ, 9 का 9 4 13, यानी इसका इतना रुपया ब्याज के रूप में आया। क्लियर है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही निकालना था, उसमें ऐसा ही निकालना था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक है। यानी कि अब दो है यहाँ पे समय आपको 2.5 साल दे दिया, यानी कि 2.1/2 को 2.5 साल बोलते हैं, ठीक है। तो मूलधन तो वही है, तो एस आई इक्वल टू 300, रेट 6 और समय कितना है 5/2, तो 5 और हम लोग बटा के 2 नीचे डालेंगे, और ये तो पता है कि गुना में 100 हम लोग को फॉर्मूला में होता ही है, PRT/100 और 5/2 कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर है। अब 2 तिहाई 6 ये भी कट गया, अब बच गया 3 तिहाई 9 और बचे 45 रुपया इसका साधारण ब्याज के रूप में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए। भाई आजकल के मित्र तो पैसा लेने के बाद देता भी नहीं है, गायब हो जाता है। देखिए इनका क्या हाल है, ये देता है कि नहीं। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 मास में यानी 8 महीना में लौटाने का वादा करता है, तो उसे कितने राशि लौटानी पड़ेगी, ठीक है, कितने राशि लौटानी पड़ेगी। समझ गए, 600 रुपया क्या किया, उधार लिया 8% के रेट से, तो वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, तो 8 महीना, ठीक है, 8 महीना है, ये 8% वार्षिक है। तो वार्षिक है तो यहाँ पर भी हमको वार्षिक लेके चलना होगा। तो वार्षिक करने का मतलब है कि इसको वर्ष में हम बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करना होता है कि 8 को 12 से भाग देंगे, तो ये वर्ष हो गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना है एस आई PRT। 600 रुपया दोस्त से उधार लिया है, लग ये वापस कर दिया दोस्त को 8% के रेट से, और 2/3 साल, ठीक है, 2/3 कर दिए और गुना 100, ये 0 से 0 डबल 0 कट गया,
ये 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 रुपये तो ब्याज आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि 8 माह में लौटाने का वादा किया तो उसे कितने राशि लौटानी पड़ेगी, ब्याज नहीं राशि। राशि का मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट का बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना लौटाएगा भाई, टोटल रुपये लौटाना है उसको, सिर्फ ब्याज ही नहीं। तो 600 रुपये तो लिया था और 32 रुपया ब्याज आया, तो 632 रुपया उसको लौटाना है ब्याज सहित। ये ईमानदार दोस्त है दोस्त, ये दोस्त को पैसा लौटा दिया, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, पैसा लेने के बाद तो भाग ही गया। चलिए नेक्स्ट है, कितने, क्वेश्चन नंबर 5, कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे एकदम। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अरे कितने धन, यहाँ हमें धन का नहीं पता है, साधारण ब्याज 6%, रेट पता है कि दर से 5 वर्ष टाइम पता है, में ये 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये 150 जो है ब्याज हो जा रहा है कितने धन का। तो हमें धन नहीं पता है, धन हम एक्स मान लें या पी मान लें, तो धन हम पी मान लेते हैं। रेट दिया है, टाइम दिया है और ब्याज दिया है, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे लिख के बताते, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं, रेट 6%, धन तो पता ही नहीं है, टाइम 5 वर्ष। याद रखिएगा कि वर्ष में रहेगा, वार्षिक पूछेगा तो वार्षिक दिया रहेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मासिक दिया था टाइम, लेकिन पूछ रहा था वार्षिक, तो हमको मंथ यानी कि समय को वर्ष में बदलना पड़ा। और ये ब्याज 150 रुपया हो गया। तो आपसे क्या पूछा, मूलधन पूछा। तो एस आई इजकल टू आपका फॉर्मूला आप जानते हैं कि P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है ना। तो एस आई कितना आ गया, दिया है ना 150 रुपया, आप रख दीजिए। मूलधन नहीं है, रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 5 और ये बटा का 100 डाल दीजिए, ठीक है। क्लियर है। ये देखिए 5 से कटेगा 20 बार में, ये 6 से कटेगा कितना बार में, 6 दूना 12, 3 6 25, 25 बार में। अब तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ऊपर पर तो कटता है और नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो मूलधन इजकल टू 25 दूना 50 और 1 0, यानी इनका 500 रुपया आ गया मूलधन, ठीक है। ये 500 रुपये मूलधन इनका राशि आया। मूलधन पूछ रहा था तो 500 रुपया का इसके हिसाब से आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद है कि मुझे ऐसे समझ में आप लोग को आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ दोस्त भी सीखे, ये ना कि अकेले सीख कर रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कितने समय में, वाह, अब कितने समय, यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि आपसे समय का बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें था कितने धन, यानी धन का बात कर रहा है, धन मतलब मूलधन। इसमें कितने समय मतलब समय का बात कर रहा है। कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 48 रुपया होगा, ठीक है। यानी टाइम पूछा तो हम यहाँ पे टाइम का वैल्यू रखेंगे, टाइम दिखा देंगे, कुछ नहीं। प्रिंसिपल 600, रेट 4%, ब्याज की दर से 48 रुपया होगा, तो 48 पे क्या होगा, ब्याज है तो एस आई 48। फॉर्मूला है एस आई इजकल टू पी गुने आर गुने टी। एकदम साधारण तरीके से बताएंगे इसका, ताकि आप सॉल्व कर सके, सीख भी सके। तो एस आई 48 रुपया बराबर मूलधन 600 रुपया इंटू रेट 4 इंटू, ठीक है, टाइम तो पता नहीं है, और 100 यहाँ पे तो होता है, सब रख दिया। चलिए ये 0 से 0 कट गया, क्लियर है। अब ये देखिए 6 चौका 24 और 24 दूना 48, मतलब कि टाइम जो है 2 वर्ष का आएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 00 से 00, 6 चौका 24 होता है, आइए ऊपर ऊपर 24 दूना 48 कट गया, यानी टाइम बराबर 2 वर्ष आ गया। बिल्कुल साधारण ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्या कह रहा है। यदि 100 रुपया का ब्याज, ये बहुत साधारण क्वेश्चन है, यहाँ से आप बहुत अच्छे समझेंगे। 100 रुपया का ब्याज यानी रुपये का मूलधन हुआ ना, 1 वर्ष में ये समय हुआ 12 रुपया है, तो 650 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी कि 100 रुपये के ब्याज बता रहा है कि 1 वर्ष में 12 रुपया है,
तो 650 का क्या होगा, तो 650 मूलधन हो गया, इस पे निकालेंगे, इस पे नहीं। ये तो आपको समझाया, ये क्वेश्चन समझाया है यहाँ से यहाँ तक कि 100 रुपया है, 1 साल में ब्याज 12 रुपया हो गया। उसी तरह से 650 रुपया है तो उसका ब्याज 1 साल में क्या होगा, तो मूलधन 650, ठीक है, PRT होता है, तो रेट क्या होगा, 1 ही साल होगा, ठीक है। अब आइए इनटू, अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना होगा कि टाइम कितना हुआ, टाइम यहाँ पे कितना आएगा, ये चीज़ समझना है। तो जब 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में या 12 रुपया हो रहा है, तो ये जो प्रश्न के अनुसार से ब्याज की दर जो हो रहा है 12% आ रहा है, 12% रेट हो गया। रेट क्या हो गया, ये रेट ही बताने के लिए कह रहा था। 100 रुपये हम बताएं तो पहले कि 100 रुपये के हिसाब से ही हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम तो 1 साल दिया है लेकिन रेट 12%, तो 600 है तो इसके हिसाब से तो रेट 12% हो गया बटा 100। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, 5 से कटेगा 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 78 रुपया ब्याज आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत साधारण था, कुछ थोड़ा सा फंसाऊ भी था, लेकिन सिंपल है कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज 12 रुपया, तो 12 रुपया क्या हो गया, ये 12% ब्याज के दर हो गया है, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार ही आपको यहाँ पे बनाना है, ये मत समझिए कि 12 रुपया ब्याज है, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। समझ पाए तो एक बार लाइक और थंब दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो फेसबुक पे जाता है और फेसबुक पे भी अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साधारण ब्याज का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले जो 7 क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक टाइप जरूर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में डीएलएड के एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपसे दर पूछ रहा है, ठीक है। कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे टाइम दिया है और 3 गुना हो जाता है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे दे रखा है 3 गुना। ये एन जो है, एन आप यहाँ पे 3 मानेंगे, ठीक है, और टाइम भी दिया है 25 वर्ष, तो 25 वर्ष टाइम दिया है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम कितना दिया है, 25 वर्ष हम लिख लेते हैं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। ये 3 गुना को एन मानते हैं, फॉर्मूला है कि n-1 इंटू 100/t, तो 3 - 1 को कोष्ट कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। टाइम है 25 साल, तो क्या होगा, 3 में से 1 गया, 2 गुना 100/25, 25 चौका 100 कट गया, 4 दूना 8। इन रेट क्या आ गया, 8% रेट आ गया यहाँ से, यानी 8% के दर से वो जो धन है 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। इस तरह क्वेश्चन आते रहता है आपका एग्जाम में, किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा कि दर पूछे, 3 गुना पूछे और कुछ ये वर्ष पूछे, तो ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आपसे पूछा जाएगा किस वार्षिक ब्याज की दर पूछा जाएगा, और यहाँ पे मूलधन नहीं देगा, लेकिन कितना मूलधन हो जाएगा ये पूछा जाता है। 8% की दर से 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालिए। ये क्वेश्चन तो एकदम से 100% सही है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। आइए, ये कह रहा है कि कोई धन जो है अपने आप से 8/5 गुना हो जाता है। ये 8 बहुत साधारण है, 8/5 गुना हो जाने का मतलब है कि कोई धन जो है 5 से 8 गुना हो जा रहा है। 5 से 8 गुना कितने साल में, 5 साल में हो जा रहा है। याद रखिएगा कि कोई जो धन है 5 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है, तो कहने का मतलब कि +3 का ब्याज हमको मिलेगा। 5 से 8 हो रहा है तो +3 का ब्याज होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या हमको पता चल गया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्याज 3 रुपया, यानी कि ये मूलधन होगा। मूलधन मतलब ये इसी से तो बड़ा है, यानी कि इसको मूलधन मानेंगे, तो मूलधन क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। टाइम समय भी दे रखा है यहाँ पे, तो समय भी 5 वर्ष हो गया, ठीक है।
5 वर्ष हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन, यानी दर पूछ रहा था, 5 वर्ष में अपने आप से 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो ब्याज की दर निकालना तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुने P गुने R गुने T, रेट गुने दर गुने समय बटा 100। तो आपका ब्याज कितना आया? 3 रुपया। प्रिंसिपल कितना आया? 5 रुपया, यानी मूलधन, और रेट तो निकालना है, और टाइम कितना है? 5 साल। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब यहाँ से हमको निकालना है, तो कितना समय आ गया, ये एक बार ठीक से मिला लेते हैं कि ब्याज 3 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखना है कि ब्याज 3 रुपया हो गया, मूलधन 5 रुपया हो गया, रेट निकालना है, और ये 50 5 पचे 25 होता है, और 25 चौका 100। यहाँ देखिए ये 5 गुने 5 25, और 25 चौका 100। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 3 12, यानी कि रेट क्या आ गया? 12% आ गया। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल सकते हैं, और इस तरह के इस बेस पे आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि कोई धन है 3 वर्षों में 5 गुना, और तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा? ठीक है, कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा? यानी कि देखिए यहाँ पे 10 गुना 5 गुना, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। ये 3 वर्षों यानी T1 हो गया, और कितने वर्ष यानी T2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान हो गया आपको। तो इस तरह के फॉर्मूला के लिए देखिए क्या है कि N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। तो आपके पास N कितना है? 3 माइनस 1, N1 3, T1 कितना है? 5 गुना, सॉरी ये पे 5 गुना है तो 5 करेंगे। ठीक है, ये टाइम है ना, तो 3 डालेंगे बराबर N2 कितना है? 10 गुना माइनस 1, और T2 जो है आपको निकालना है। T2 यानी कितने समय में हो जाएगा। तो क्या होगा? 5 में से 1 गया 4/3 बराबर 10 में से 1 गया 9/T2। अब देखिए क्या होगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 त्रिका 27 और 4T2 और 9 त्रिका 27, यानी कि T2 निकालेंगे तो 27/4 वर्ष करके आएगा आंसर। इस तरह से करके आपका वर्ष में आंसर आ गया। आपको पूर्णांक भी निकाल देते हैं, 4 छक 24 और 3 27, इतना वर्ष भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक बार हम ये समझा दे रहे हैं, वीडियो वो पीछे हाइड हो गया था दोस्तों। फिर से देखिए कि कोई धन जो है N1 माइनस 1/T1, N2 माइनस 1/T2। तो N1 कितना है? 5 गुना, 5 माइनस 1/3 बराबर। ठीक है, T2 कितना है? T2 कितना है? T2 आपको निकालना है, और ये N2 इतना है, तो 10 में से 1 गया घटा देंगे, तो 5 में से गया 4, N2 में से 9/9/T2, 4/3, और ये 9/T2। अब देखिए क्या होगा? 9 त्रिका 27 और 4T2 होगा, तो T2 का मान निकालेंगे 27/4, 6 त्रिका 6 24 27। इस तरह से आपका करके ये वर्ष में आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं।